हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरी में से मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जिनके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम क्या बोलती है कि सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम में सुपरपोजिशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क। यानी कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये एप्लीकेबल होती है लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क के लिए। व्हेन मोर व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स इज प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट प्रेजेंट होते हैं। देन रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट, देन इच द सम ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सोर्स। अब देखते हैं थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम क्या बोलती है। इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर और बायलैटरल और एक्टिव आरएलसी सर्किट, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो थेवेनिन थ्योरम है या नॉर्टन थ्योरम है, ये कौन सी थ्योरम है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, एक्टिव है या पैसिव है। तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है। विच कंटेन वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स VOC in series with equivalent impedance Z equivalent for Thevenin theorem, and can be replaced by single current source ISC in shunt with equivalent impedance Z equivalent in the Norton theorem। थेवेनिन थ्योरम में जो हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाए वो सीरीज में कनेक्ट होता है इक्विवेलेंट इंपीडेंस जेड के। और वहीं नॉर्टन थ्योरम की बात की जाए तो ये शंट में कनेक्ट होगा, जो इसका करंट होगा शंट में कनेक्ट होगा विद जेड इम्पीडेंस के साथ जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये थेवेनिन थ्योरम का है जिसमें सीरीज में कनेक्ट हो रहा है वोल्टेज को। तो और ये नॉर्टन थ्योरम का है नीचे, जिसमें ये पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है करंट, ये वोल्टेज ये करंट। अब देखते हैं नेक्स्ट टेलिंगन थ्योरम। टेलिंगन थ्योरम में भी अक्सर एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि इसमें ये किसके बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में पूछा है। इक्वल टू जीरो होता है जो स्टेट दैट द समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड, ये होती है P इज इक्वल टू VI होता है ना। तो पावर डिलीवर्ड, तो ये एप्सिलॉन, तो यहाँ पर डिलीवर इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच ब्रांच ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो यहाँ पर B इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, B इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस होता है। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर नेटवर्क वेयर KVL एंड KCL इक्वेशन आर वैलिड। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये थ्योरम वैलिड होती है वहीं पे जहां पे KVL और KCL इक्वेशन हमारी वैलिड करती है। अब देखते हैं मिलीमन थ्योरम क्या बोलती है। मिलीमन थ्योरम में मिलीमन थ्योरम में ये होता है कि अब इसकी जो इक्वेशन होती है ये होता है एप्सिलॉन I इक्वल टू 1, जो इसके ऊपर पावर n E I Y I अपॉन एप्सिलॉन I इक्वल टू 1 n Y1 एंड Y इक्विवेलेंट होता है I इज इक्वल टू एप्सिलॉन I इक्वल टू 1 n Y1। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या होता है कि ये हमारा एक्साइटेशन पॉइंट होता है, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। फिर ये मतलब कि एक दूसरे को अपोज कर देगा, ये रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा और ये एक्साइटेशन पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे कि B1 हमारे पास आया, B1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, अब इसका देखेंगे तो ये B2 अपॉन I1, यानी कि एक दूसरे को, यानी कि Z इज इक्वल टू Z2 1। तो ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से भी बनता है कि इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम में Z12 किस चीज के बराबर होता है, इक्वल है। तो आपने इसका देखना Z12 इज इक्वल टू Z21। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ये हमारा जेड थेवेनिन होता है इज इक्वल टू आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच। ये हमारा लोड इम्पीडेंस होता है जिसमें हमारे पास आर एल प्लस जे एक्स एल होता है। ये हमारी
थेवेनिन वोल्टेज होती है। तो I इज इक्वल टू वी टी एच, ये फार्मूला होता है, अपॉन अपॉन अंडर रूट आर थेवेनिन प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स एल का स्क्वायर, कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होती है, जेड यानी कि लोड इंपीडेंस हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा थेवेनिन इंपीडेंस के बराबर। जेड एल इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑफ द लोड impedance only Z where Z थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ठीक है। फिर आता ओनली आर एल इज वेरिएबल एंड एक्स एल इज फिक्स्ड। तो इसमें ये तभी होगा जब हमारा आर एल इज वेरिएबल होगा, यानी कि लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, लेकिन जो रिएक्टेंस होगा वो हमारा फिक्स होगा। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, आर एल इज इक्वल टू रूट आर थेवेनिन का स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स थेवेनिन, यानी कि रिएक्टेंस जो थेवेनिन का होता है का स्क्वायर। तो ये अब देखते हैं, ओनली एक्सएल इज वेरिएबल एंड आर एल इज फिक्स्ड, जब ये दोनों एक ऑक्सेल वेरिएबल होगा लेकिन आर एल फिक्स्ड होता, तो एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एच, यानी कि थेवेनिन के बराबर। ये बोथ आर वेरिएबल, तो जेड यानी कि लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू थेवेनिन इम्पीडेंस के बराबर होता। इफ द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, तो यहाँ पर प्योरली आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन प्लस एक्स थेवेनिन का स्क्वायर। एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एफिशिएंसी बताओ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, तो आपने 50% इसे